क्या हुआ अफशान, क्या हुआ? मेरे बच्चे, आपने उसे फिर निकाल दिया घर से। वो तो आपसे माफी मांगने आई थी। मेरे बच्चे, होश में आओ अफशान। इंसान को वो ख्वाब नहीं देखने चाहिए जिनके कोई ताबीर ना हो। वो मेरी औलाद है। थी, जैसे सरमत था। आइंदा तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं निकलना चाहिए, समझी? रो, और जोर जोर से रो, चीखो, शोर मचाओ, वरना फिर बाबा को जाके इनकार कर दो। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो एटलीस्ट खुल के रो तो लो। तुम्हारा दम घुट जाएगा इस तरह। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी तो नहीं। ना रो सकती हूँ, ना ही कुछ कह सकती, ना ही इनकार कर सकती। इसका मतलब कि तुम जानबूझ के खुदकुशी कर रही हो? हाँ, लेकिन पापा तो खुश हो जाएंगे, उन्हें तो सुकून मिल जाएगा। उनका सर दुनिया के सामने ऊंचा हो जाएगा। और तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें अंदाजा है वो किस तरह गुजरेगी? मैं अपने ऊपर सब कुछ सह लूंगी, और क्या पता जफर अच्छे शौहर साबित हो। क्या पता? जिस आदमी के साथ तुम्हें अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है, उसके बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि वो किस तरह का शौहर साबित होगा। सिर्फ क्या पता पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। करना पड़ता है, करना पड़ेगा, और मैं करूंगी। अगर तुम मुझे ना मिलती ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। भला कोई अपनी मोहब्बत के बगैर जिंदा रह सकता है? ठीक कह रही हो। अगर तुम मुझे ना मिलती ना तो जिंदगी नामुकम्मल सी रहती। जो कुछ सोचा था जिंदगी में, जो कुछ चाहा था, वो अधूरा रहता। हम अपने सारे ख्वाब जरूर पूरे करेंगे और सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ। हाँ, वो हमारी खुशियां और हमारी ख्वाहिशात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं और मेरे बगैर तुम। तुमने आदर्श से बात कर ली? वो जल्दी सो गई थी। अच्छा, मैं बैंक से पैसे ले आऊं, आप लोग बाजार चली जाइएगा। हाँ, मगर अब तो कल ही जा सकते हैं ना। ठीक है, लड़कियों से कहना कि आज रात को मेहमानों की लिस्ट बना लें। हाँ, कर लेंगे। हमारे कौन से इतने ज्यादा मेहमान आएंगे? यहाँ है नहीं, लेकिन उन्हें दावतनामा तो भेजना पड़ेगा ना। 10 कार्ड तो लाहौर ही जाएंगे, खदीजा आपा वगैरह के लिए। बस उन्हीं से मुझे डर लगता है। अगर वो यहाँ आ गई तो ये बात सारे खानदान में फैल जाएगी। हाँ,
हमारी औलाद ने जो हमें जिल्लत दी है वो तो सहनी ही पड़ेगी। कब तक छुपाएंगे ये बातें खानदान से, और कब छुपी हैं ऐसी बातें? तुमने आदर्श से कहा कि रिजाइन कर दे? आपको बताया तो है, अभी बात नहीं हुई उससे। तो आज उसे कह देना कि वो रिजाइन करा है। जॉब पर जाने की कोई जरूरत नहीं है उसे। मैं नहीं चाहता कि लड़की जॉब पर जाए और पलटकर घर ही ना आए। चाय। थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम ठीक कह रही हो, हम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है कि जब हमें कोई अच्छा लगता है ना तो हमें हंस की हर चीज अच्छी लग रही होती है। क्यों? हम उसे गुलाबी चश्मा लगा के देखते हैं क्या? हाँ, शायद इसलिए हमें हर जगह वही नजर आ रहा होता है। माँ बाप बुरे लग रहे होते हैं, हर रोकने वाला दुश्मन लग रहा होता है। यार मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि किसी से इतने पागलों की तरह मोहब्बत करने की जरूरत क्या है। सबकी रजा से मिलना है तो मिलो, वरना लड़कों की कमी थोड़ी है, भाड़ में जाए। ये सब तुम इसलिए बोल रही हो क्योंकि अभी तक तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ। मुझे इतना पागलों वाला प्यार करना भी नहीं है कि माँ बाप और बहन भाई को छोड़ना पड़े। तौबा तौबा। ये तो वक्त बताएगा। हाँ, आप ही की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अम्मी पापा बहुत परेशान हैं। क्यों? यार शादी में पूरा खानदान आएगा, सब बाजी का पूछेंगे और फिर बात निकलते निकलते सबको पता चल जाएगी। हाँ ये तो है। तो तुम पापा से बोलो ना कि उनको भी बुला लें। सवाल ही नहीं पैदा होता। बाबा उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते, शादी में तो बहुत दूर की बात है। पता है, मेरा दिल चाहता है मैं जाके इनसे मिलूं, बहुत याद आती है। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मम्मा शायद ग्रोसरी लेने गई हैं। मुझे आदर्श से बात करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं वो मुझसे बात करेगी या नहीं। मैं दिलकश को फोन करती हूँ, वो मुझसे जरूर बात करेगी। नंबर ऑफ जा रहा है, आदर्श को फोन करके देखती हूँ। इसका भी नंबर बन जा रहा है। लगता है बाबा ने इसका नंबर चेंज करा दिया है। अम्मी, अम्मी, अम्मी कार्ड ले आए, आके देख लें। हाँ भाई, हमारे जफर भाई बहुत बड़ा मार का सर करके आए। पिलाएं इनको पानी का ठंडा ठंडा जग। यार शादी के कार्ड सिलेक्ट करना उन्हें बनवाना कोई मार्केट से कम है? जफर भाई सोच ले, अभी तो एक काम किया तो ये हाल हो गया आपका। शादी के बाद बीवी के नखरे वो फल। बड़ा मुश्किल काम है भाई, सोच समझ के शादी करी। यार जब ओखली में सर दे ही दिया तो मुसल से क्या डरना। जफर, भाभी ने सुन लिया ना तो बहुत नाराज होंगी। देखो अब मैं उनके डर से सच बोलना तो नहीं छोड़ सकता। अरे भाई, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने, है? कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही। कसम से नमाज खत्म करनी मुश्किल हो गई। सॉरी अम्मी, इंसान हूं मैं, प्यास लगती, पानी पिला दो। भाभी, अब जरा इन्हें बिठा के कार्ड्स पे नाम लिखवाएं। बतूल, जरा इन्हें पानी पिलाओ।
हाँ भाई, कार्ड बांटना अब तुम दोनों का काम है। तुम ऐसा करो, एक लिस्ट बना लो, उसके हिसाब से सबको इनविटेशंस जाएंगे। देखो कोई रह ना जाए बेटा। जी जी। हुमानी जान, जिनकी शादी उन्हें कहें, वरना मैं चला जाऊंगा हैदराबाद और डायरेक्ट शादी वाले दिन लोकेशन में पहुंचूंगा। क्यों अम्मी, पता है ना मेरी जिद का आपको। ओए, बड़े भाई को तड़ी लगा रहा है, धमकी देता है? ऐसा हो सकता है भाई? आपको धमकी लगाऊं, तड़ी लगाऊं? नहीं ना। अच्छा भाई, तुम लोग लड़ो मत। बतूल, खाना लगा दो। इनको चुप कराने का वाहिद तरीका यही है। बड़ी भूख लगी यार, वाकई बड़ी भूख लगी। बड़ा चलाता है आपका बेटा पैदल पैदल। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। चंद दिनों में तुम्हें जफर की आदतों का पता चल जाएगा। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो मेरे बाप ने भी मुझसे कही थी, कि लड़की अगर शुरू के 5 साल अपने ससुराल में सर झुका के गुजार ले तो 50 साल सर उठा के जीती है। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैं सब सह लूंगी। तुम तो अल्लाह मियाँ की गाय हो ना, इंसान थोड़ी हो। जफर भाई को जानती भी हो, पता है उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उनमें इंसानियत है भी या नहीं, कुछ भी पता है तुम्हें उनके बारे में? दिलकश, तुम चुप रहो। और वो जो बहुत अच्छी आंटी हैं, वो सास बनने के बाद कैसी होंगी ये कैसे पता? हर औरत सास बनने के बाद बदल जाती है। उसको दुनिया की सारी अच्छाइयां अपने बेटे में नजर आती हैं और सारी बुराइयां अपनी बहू में। दिलकश, फजूल बातें मत करो। तुमने अपनी दादी को नहीं देखा? वो भी तो मेरी सास थी ना। 100 में से 1 होती है दादी जैसी सास, ये आपको भी पता है। अम्मी, मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी, सब संभाल लूंगी। लेकिन मैं सफर को जानती तो नहीं हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उससे अजीब सा डर लगता है। अरे बेटा, तुम उसको समझ लोगी ना, तुम्हें डर नहीं लगेगा। सफर, परेशान क्यों हो? कहा ना सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा पप्पू? सिर्फ अम्मी की जिद पूरी होगी और कुछ नहीं। जिस लड़की की तरफ मैंने कभी नजर उठा के नहीं देखा, जिसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं, मैं उसे जानता तक नहीं, उसकी नेचर, उसकी आदत, वो मैं कैसे उससे। अगर तुम बचपन से उनके घर जाते तो? जी, लेकिन बचपन से मेरी दोस्ती सिर्फ माविश के साथ थी। अगर तुम माविश के बारे में जानते कब थे? अगर तुम्हारी उससे दोस्ती होती तो तुम उसे अपने दिल का हाल बताते और तुम्हें पता लग जाता कि वह तुम्हें नहीं किसी और को चाहती है। मुझे जल्दी नहीं थी, इसलिए मुझे क्या पता था। खैर, अब जो हुआ सो हो गया। आदर्श के साथ जब तुम रहोगे तो तुम उसके बारे में जान भी जाओगे। और समझदार लड़कियां बहुत जल्द अपने शौहर को समझ जाती हैं और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे, क्योंकि वो किसी और को पसंद नहीं करती। अभी 15 दिन पहले तो पैसे भेजे। हाँ यार, मेरे अपने खर्चे नहीं है, तो किराया देता हूँ, बाहर से खाता हूँ। क्या फिर बीमार हो गई? ये सब ना तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अच्छा बहस मत तुम मुझसे, तुम दिखाओ डॉक्टर को, मैं भेजता हूँ पैसे। अच्छा दिमाग ना खाओ मेरा, बस मेरी फिक्र नहीं किसी को।
हाँ ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। लेकिन अम्मी, मैं रिजाइन क्यों दे दूं? बेटा, तुम्हारे बाबा चाहते हैं। बाबा चाहते हैं? ये जफर भाई और उनकी अम्मी ने कहा है। दिलकश फजूल बातें मत करो, बहुत चलने लगी है तुम्हारी जबान। अम्मी ठीक ही कह रही है। अगर वो लोग चाहते हैं कि मैं रिजाइन दे दूं तो ठीक है, मैं रिजाइन दे दूंगी। और वैसे भी अभी तो मैं 1 माह की छुट्टी पर हूँ। अच्छा, छुट्टियां ले ली हैं तुमने? चलो अच्छा है। बेटा, तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि शादी से पहले तुम ऑफिस जाओ। पता नहीं, वो डरते हैं बस। इनसे भी डरते हैं। उनका ये खौफ कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अम्मी, बाबा मुझसे पूछ चुके हैं, तो फिर किस बात का डर? बाजी की गलती की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी, चाहे हम कितने भी अच्छे बन के दिखा। बेटा, मैं तो सिर्फ समझा ही सकती, उन्हें भी और तुम लोगों को भी। आप उन लोगों से कहते हैं कि मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। चलो अच्छा है। कल हमें बाजार भी जाना है ना, तो तुम ऐसा करो कि जो चीजें हमें परचेज करनी है उनकी लिस्ट बना लो। और तुम्हारे बाबा ने कहा है मेहमानों की लिस्ट भी बना लो। मेरा तो दिल हौल रहा है, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं। क्या कहूंगी उनसे कि माविश कहाँ चली गई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ भाभी। वो मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि आपसे इजाज़त ले सकूं कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आदर्श को हम शॉपिंग कराने ले जाएं। अपनी पसंद की कुछ चीज़ें भी ले लेगी। हाँ हाँ भाई, इसमें पूछने की क्या बात है। कब जाना है तुम्हें? बस उसे आप बोले कि जल्दी से तैयार हो जाए, असलम उसे आते हुए ले आएगा। ठीक है, मैं अभी कह देती हूँ उससे। ओके। अच्छा हाँ, वो बताओ भाई के हाल क्या है? ठीक है? उनको मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बस असलम 1 घंटे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं उससे कह देती हूँ। अल्लाह हाफिज। जी, खुदा हाफिज। आदर्श बेटा, तुम तैयार हो जाओ, उन लोगों के साथ तुम्हें बाजार जाना है शॉपिंग के लिए, ठीक है? हर दम महके मेरे दरीचे के ये